नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। इन दिनों राजधानी पटना में सूखे नशे के कारोबार को देखते हुए पटना पुलिस लगातार सूखे नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसते नजर आ रही है। जहां ऐसा ही ताज़ा मामला अगम कुआं थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अगम कुआं थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में सूखे नशे का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। जी हाँ, छापेमारी के दौरान सरकारी दवाइयाँ बरामदगी की गई है। यह दवाइयाँ वैसी हैं जो प्राइवेट कंपनियों को बेचने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और पुलिस ने इस दवाइयों को जब्त किया है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग करोड़ों की बताई जा रही है। और इसके साथ साथ कफ सिरप और नशीली सुइयां भी बरामद की गई है और इसमें एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार का क्या कहना है, आइए जरा सुनते हैं। नशे के विरुद्ध पटना पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में चित्रकूट नगर थाना प्रभारी को एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना का सत्यापन किया गया तो ये निकल कर आया कि अगम कुआं थाना क्षेत्र में भगवत नगर में एक मकान में भारी मात्रा में अवैध रूप से कफ सिरप, नशीली सुइया और सरकारी दवाई इत्यादि रखा गया हुआ है। इसकी पुष्टि होने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन अगम कुआं थाना प्रभारी को दी गई। ड्रग इंस्पेक्टर को भी सूचित किया गया और ड्रग इंस्पेक्टर के प्रेजेंस में जब वहाँ पे रेड किया गया तो उक्त मकान में, जो मकान अजय कुमार का है भगवत नगर में और इसे नीरज कुमार और जयंत कुमार ने किराए पर ले रखा है, उस मकान से काफ़ी भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप वो बरामद किया गया। साथ में इंजेक्शन्स भी बरामद किए गए और उसके साथ काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ भी बरामद की गई। बरामदगी के बारे में अगर ब्रीफ करें तो अलग अलग ब्रांड के इंजेक्शन जो कुल मिला के 9,370 यूनिट होते हैं वो बरामद हुआ है। उसके साथ कोडिन युक्त कफ सिरप के 5,537 बोतल बरामद हुए हैं जो 3-4 अलग अलग ब्रांड्स के हैं और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात के बने हुए। इसके अलावा काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई जिसमें स्नेक बाइट का एंटीवेनम है, कुछ एंटीबायोटिक्स है। इसके साथ तमाम प्रकार के काफ़ी सारी सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है। और इस मामले में जो एक अभियुक्त जयंत कुमार, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया उसके घर से। जयंत कुमार कदमकुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसके पहले भी उत्पाद थाना कांड संख्या 628-25 में जेल जा चुका है। इस मामले में और अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। नीरज कुमार अभी गिरफ्तारी के लिए वांटेड है। इस मामले में कुल 2 FIR किए गए हैं। एक तो NDPS एक्ट के अंतर्गत जो कफ सिरप और जो इंजेक्शन बरामद हुए, साथ में जो सरकारी दवाइयों का ये सीधे चोरी का मामला प्रतीत होता है, डाइवर्जन का मामला प्रतीत होता है, तो इस संबंध में एक अलग से FIR किया गया। तो अगम कुआं थाना कांड संख्या 369 और 370 2 कांड इसमें दर्ज किए गए। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें भी निकल कर आ रहा है कि जो दवाइयाँ मंगाई जाती है इसमें कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, उनका हाथ है। इसके पहले भी हमने रामकृष्ण नगर से लगभग 30,000 बोतल कफ सिरप बरामद किया था। उसको भी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो कंटेनर होता है, कंटेनर गाड़ी होता है, उसे सीज किया गया था। उस मामले में भी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उन्हें भी अभियुक्त बनाया गया है कि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही या फिर उनकी मिली भगत है जिससे ये सप्लाई हो रही है। पटना पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है और लगातार इन चीज़ों की रिकवरी हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी डॉट्स कनेक्ट करके जो इसका सप्लाई का रूट है उसे ही ब्लॉक करें और अच्छे से कार्रवाई हो सके। जी, अभी उस पर अनुसंधान चल रहा है। जो नीरज कुमार वांटेड है वो प्रमुख अभियुक्त है। जयंत कुमार उसके हिसाब किताब में मदद किया करता था, वो भी इसमें संलिप्त था, बट नीरज कुमार के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। कहीं ना कहीं से इसे डाइवर्ट किया गया है, सरकारी चैनल से डाइवर्ट करके प्राइवेट में किया गया है। इसमें से कुछ दवाई एक्सपायर्ड भी है, अभी उन सबकी हम जाँच कर रहे हैं। जी, अभी इस पर और अनुसंधान की आवश्यकता है। अभी सप्लाई चेन के बारे में और पता लगा रहे हैं।
लागत की बात करें तो ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दवाइयाँ हैं, परंतु मार्केट वैल्यू कम से कम 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का ये सामान है। अब एक एक सामान का जो प्राइस है वो ऐड करना पड़ेगा, जो अभी संभव नहीं था हमारे लिए, परंतु इस पे अभी काम कर रहे हैं। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का सरकारी दवा अलग अलग बीमारियों के लिए सर दर्द का है, फिर ये एंटीबायोटिक्स है कुछ, फिर कुछ इंजेक्शंस भी है। एंटीबायोटिक्स भी 3-4 प्रकार के मुझे यहाँ दिख रहे हैं। बाकी ये एफआईआर जो किया गया ड्रग इंस्पेक्टर साहब के द्वारा किया गया, उनके द्वारा ये चेक करके बताया गया कि ये सरकारी दवाइयाँ हैं जिनका प्राइवेट चैनल से नहीं किया जा सकता है वैध तरीके से, तो ये निश्चित रूप से अवैध काम जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर हर जगह से कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उनका लिंक निकल कर आ रहा है। ये इंडिया के अलग अलग शहरों से ये लॉजिस्टिक्स कंपनी में इनको बुक किया जाता है, फिर पटना में आके इनको उतारा जाता है, डिलीवर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ लॉजिस्टिक्स कंपनी की लापरवाही या उनकी मिली भगत है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और ऐसा जो भी मामला प्रकाश में आता है उसमें लॉजिस्टिक्स कंपनीज को भी अब अवरुद्ध बना रहे हैं। जो युवा सरकार है जी, वो पार्टनरशिप के हिसाब से इस पे काम किया करता था। पैसे के लेन देन का ट्रांजेक्शन तो ये उसका बैंक अकाउंट सभी अब चेक करेंगे, बैंक से जो उनका स्टेटमेंट निकलता है। ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकारी डॉक्टर जी, अगर सरकारी चैनल से डाइवर्ट किया गया तो कहीं ना कहीं तो कोई लैप्स है। अब इसमें काम कर रहे हैं और जो भी निकल कर आएगा आपको किसी भी चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। हालांकि अभी हमारे पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं है। अभी मटेरियल एविडेंस है ये कि सरकारी दवाइयाँ बरामद हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे तो अवैध काम हो रहा था, इसमें किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है अभी प्रीमेच्योर रूप से नहीं आपको बता सकते, परंतु इसके हर एक एंगल पे काम चल रहा है।